Welcome to Ashwamekh Vidyalaya children. Today in your drawing class our subject is object drawing. So friends, open your page number 14. Here there are two examples given to you. There is one creative picture is also there. So friends, we have to study these two pictures and then we have to create one object drawing from this. Okay, so let's start. Here on the left side, an object drawing in light and shade is made by arranging the things of daily use like tin box, water pot, umbrella, glass bottle and book in a group. So you can see यहाँ पे कुछ objects का arrangement किया है, right? The creative picture of this object drawing is made on the upper side. तो यहाँ पे आपको इसी object की help से यहाँ पे creative drawing create किया है. Study both these pictures carefully. Here the light and shade is shown by stippling. तो यहाँ पे आप friends देख सकते हो कि यहाँ पे simple shading की बजाय stippling की help से light and shade दिया है. Stippling यानी कि dots. That is by using dots or light dabs instead of lines. तो यहाँ पे lines की बजाय dots या फिर आप कह सकते हो कि dabs की का यूज़ करके यहाँ पे light and shade की effect दी है. Observe it carefully. Here an object drawing in light and shade is made by arranging the things of daily use like tin box, jar, thermos, book and cup saucer in a group on the right side. Study it carefully. तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट साइड पे भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनका ड्राइंग किया है और यहाँ पे सिंपल शेडिंग के साथ इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कंप्लीट किया है. सो फ्रेंड्स, ऑन योर पेज नंबर 15 there is a space given to you. So आपको इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग को यहाँ पे ड्रॉ करना है. So friends, we will draw second one picture. तो यहाँ पे आपको देखो, आपको टिन का बॉक्स दिया है, जार दिया है, थर्मस है, बुक एंड कप एंड सॉसर आपको यहाँ पे अरेंज करके दिए हैं. नाउ फर्स्ट आप अगर देखो तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप में अरेंज किए हैं वो आपकी आई लेवल से नीचे है. अगर आप देखो यहाँ पे टिन बॉक्स, राइट? तो जैसे हमने पहले स्टडी किया था तो कोई भी चीज़ अगर आपके आई लेवल से नीचे है तो आपको उसकी तीन साइड देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे अगर टिन बॉक्स आप देखो तो यहाँ पे दो साइड आपको दिख रही है और अपर साइड भी आपको दिख रही है, राइट? आप बुक देखो तो बुक में भी आप दो साइड देखो और उसकी अपर साइड भी आपको देख सकती हैं. वैसे ही थर्मस में भी आप देखो तो अपर पोर्शन हमें दिख रहा है, यानी कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आई लेवल से नीचे है, राइट? देन आफ्टर अगर आप यहाँ पे शेडिंग के लिए लाइट का सोर्स देखो तो वो आपको सेंटर में लाइट ज़्यादा दिख रही है, राइट? यानी कि कहीं लाइट के जो डायरेक्शन है वो सेंटर से है. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. देन आफ्टर आपको सेम ये पिक्चर कॉपी करना है, इसलिए आपको मेजरमेंट का भी ध्यान रखना होगा. तो जब आप ड्राइंग करोगे तब आपको किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन में दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट एंड विड्थ को भी ध्यान में रखना है, राइट? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट की हम स्पेस डिसाइड करेंगे, राइट? तो उसकी अपर लाइन एंड जो सबसे नीचे की लाइन है वो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट की हम लाइंस यानी कि उसकी हाइट एंड विड्थ का मेजरमेंट लेते हुए हम रफ ड्राइंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टिन बॉक्स से. तो टिन बॉक्स के लिए इतनी हाइट हम डिसाइड करेंगे.
देन आफ्टर उसकी विड्थ भी कुछ इतनी होगी। देन आफ्टर अगर आप देखो तो जार की हाइट टिन बॉक्स के हिसाब से, तो उसके लिए हम सेंटर लाइन भी ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर थर्मोस, तो सर थर्मोस की हाइट देन बुक, तो आपको यहाँ पे थर्मोस का लेवल और बुक का लेवल देखना है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी आपको सेंटर लाइन भी ड्रॉ करनी है, कुछ ऐसे, और उसकी विड्थ के हिसाब से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट हम टिन बॉक्स के ऊपर के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज योर सेंटर लाइन। तो टिन बॉक्स की जो अपर साइड आपको दिख रही है, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। हमने सेंटर से डिवाइड कर लिया था, राइट। अब उसकी दूसरी लाइन कुछ ऐसे। देन आफ्टर यू हैव टू रब दिस एक्स्ट्रा लाइंस, फिर स्ट्रेट लाइंस, तो कुछ ऐसे आपको ड्राइंग स्टार्ट करना है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे हम, जार। तो जार के लिए यहाँ आपने नीचे की लाइन को थोड़ा सा कर्व देना है। आपको 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, तो धीरे धीरे आपको शेप देने हैं। नाउ थर्मोस, नीचे हल्की सी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है।
उसके बाद यहाँ पे बुक, ऐसे कुछ आपको फर्स्ट रफ ड्रॉ करना है। देन आफ्टर वन बाय वन शेप्स देते जाना है। Then after जो extra lines है that you have to rub. So friends, this is your final drawing and I hope you will also complete the drawing, and next time we will give shades. Thank you.